दोस्तों, आज हम फिर से ईपीज 95 पेंशनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ईपीज 95 पेंशनर्स के लिए मैं 2 दिन से काफ़ी भाग दौड़ कर रहा हूँ। कोई मुझे नई अपडेट कुछ मिले, मैं डीएफएस गया। वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, वहाँ भी गया, वहाँ बातचीत करी। उसके बाद श्रम मंत्रालय भी गया, वहाँ भी बातचीत करी। ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं मिली, इसीलिए मैं 2 दिन से कोई वीडियो आपके लिए नहीं डाल सका। दोस्तों, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं झूठी बातें आपको नहीं बता सकता, झूठा आश्वासन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी एक बुजुर्ग हूं और मैं जानता हूं कि जब कोई भी बात झूठ जब सामने आती है और एक दिन उसकी पोल पट्टी तो खुलनी होती है, और जब वह खुलेगी तब आप लोगों के दिल पर क्या बीतेगी और मेरी जो इमेज है वह आपके दिल में क्या बनेगी। मैं इसलिए कोई भी झूठी बात आपको नहीं बताता। मैंने अभी हाल ही में आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी RS 7500 पेंशन का अनाउंसमेंट कर रही थी। आप सभी ने उस क्लिप को देखा था और वह 2 अक्टूबर 2025 से EPS 95 पेंशनर RS 7500 लागू होने की बात कर रही थी। आपने सभी ने उसको देखा था और इसके बाद मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने आपको वह क्लिप दिखाई थी। दोस्तों, उसी चैनल पर आज मैंने फिर से वो क्लिप, दूसरी एक क्लिप देखी है जिसमें कि हमारे उपराष्ट्रपति जो नए अभी चुने गए हैं, वो उपराष्ट्रपति जी EPS 95 के लिए संबोधन कर रहे हैं और वह अनाउंस कर रहे हैं कि EPS 95 के सभी पेंशनरों के लिए मिनिमम पेंशन RS 7500 कर दी गई है। ये बड़े दुख की बात है कि लोग पैसा कमाने के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं कि किसी के भी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ये भावनाएं अगर अब 2 अक्टूबर निकल गया, अब उस चैनल वाले से पूछा जाए कि 2 अक्टूबर निकल गया है, भाई पेंशन में वृद्धि तो हुई नहीं है, तब आपने ये जो बनाई है, ये घोषणा जो करवाई है वित्त मंत्री जी से, और अब आप उपराष्ट्रपति जी से घोषणा करा रहे हैं, तब उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो दोस्तों, ऐसी चीजें देख के बड़ा दुख होता है। मैंने इसीलिए 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी। मैंने कहा जब तक कोई मेरे को कुछ अपडेट नहीं मिलेगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोस्तों, अभी मैं श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में 2 दिन गया। वहां से मुझे 2 चीजें मुझे मिली हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला मिला है EPS 95 पेंशन की जो बढ़ोतरी है, उसके लिए इन्होंने जो प्लान बनाया है वह मुझे मिला है, वह मैं आपके लिए बता रहा हूं। इसमें कैटेगरी वाइज इसमें पेंशन का दिया हुआ है। इसमें दिया है कैटेगरी प्रीवियस एवरेज पेंशन और रिसीव रिवाइज पेंशन 2025। इसमें यह लिस्ट बनाई है इन्होंने, वो मुझे दी थी, वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। जो मिनिमम पेंशन RS 1000 और RS 1500 जिनको मिलती है, यानी RS 4000 तक और RS 1500 तक जो पेंशन मिलती है, उनके लिए इन्होंने जो बनाया है फार्मूला, वो रिवाइज पेंशन में RS 00 या RS 000 तक का होगा। ऐसा इन्होंने मुझे लिस्ट दी है जो मेरे जानने वाले थे। उसके बाद एवरेज, जो बैलेंस एवरेज पेंशन जिनको 3000 से RS 45000 मिलती थी, उनको RS 00 और RS 7500 मिलेगी, मिलने की संभावना है। मतलब ऐसा CBT की बैठक में अगर पास हो जाता है तब का है। ये जो प्लान इन्होंने बनाया है जो CBT की बैठक में ये रखने जा रहे हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम पेंशन किसी को RS 75,000 से लेकर के RS 60,000 तक मिलती थी या RS 1000 से ऊपर पेंशन मिलती थी, उनके लिए इन्होंने जो फार्मूला बनाया है वह है 10,000 और 12,000। यानी कि जिन लोगों को RS 8000 तक 0 से RS 1000 तक मिलती थी, उनको RS 500 से और RS 1000 से RS 1500 तक जिनको मिलती थी, उनको RS 3000 तक की वृद्धि होगी। पहले चरण में यह 3 चरण का इन्होंने बनाया है कि 3 चरण में धीरे धीरे पेंशन को बढ़ाएंगे। अब इसमें यह नहीं दिया कि 3 चरण कितने टाइम में यह पूरा करेंगे, 1 साल में ही करेंगे या 2 साल लगाएंगे या 3 साल लगाएंगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा। इस लिस्ट में यही लिखा है कि इसको 3 चरण में पेंशन वृद्धि की जाएगी, और पहले चरण में जिनको 1000 या उससे कम पैसे मिलते हैं उनको RS 500 किया जाएगा, और जिनको RS 1500 से RS 3000 तक मिलते हैं उनको 3000 किया जाए। जिनको 1500 से RS 2000 मिलते हैं उनको RS 3000 किया जाएगा, और जिनको RS 0 से RS 5000 मिलते हैं उनको RS 0 से RS 65,000 किया जाएगा, और जिनको RS 65,000 से RS 90,000 तक मिलते हैं उनको RS 100 से RS 1000 तक करने की संभावना जताई गई है इसमें। और ये 3 चरण में इन्होंने दिया है,
और इसमें जो लिस्ट में इन्होंने दिया है ये इफेक्टिव डेट अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा, जिसके लिए 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स बेनिफिट उठा पाएंगे। और जो फंडिंग का इन्होंने इसमें लिखा है वह है सपोर्टेड बाय ईपीएफओ कॉर्पस प्लस गवर्नमेंट। कंट्रीब्यूशन ये इन्होंने दिया हुआ है और इसमें इन्होंने बेनिफिट फॉर पेंशनर्स ये दिया है मोर मनी एवरी मंथ फॉर हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, यानी कि जो हेल्थ केयर का दिया हुआ है उसके लिए इन्होंने जो इनकी जो योजना चल रही है अभी आयुष्मान भारत उससे करने का इसमें दिया है। और ये जो इन्होंने जो लाइफ सर्टिफिकेट का जो दिया है इसको पूरी तरह से इन्होंने डिजिटल कर दिया है। जो मेजर लिस्ट दी है उसमें आपको उमंग ऐप या जो जीवन प्रमाण ये आपको ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे और इनमें आपको आधार नंबर और पेंशन आईडी डाल करके इसमें ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा और उस ओटीपी के डालने के बाद आपको या तो फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा या फिंगर लगा के उसमें करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जब वेरिफिकेशन डिजिटल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहां पर लाइव सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और उस लाइव सर्टिफिकेट को आप डायरेक्ट ईपीएफओ के कार्यालय में भेज पाएंगे। वहां से डायरेक्ट चला जाएगा, सबमिट करते ही सीधा ईपीएफओ के कार्यालय में चला जाएगा और उसके बाद आपको बैंक में या ईपीएफओ के दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है जो अक्टूबर और नवंबर में जमा होता है वह आपका जमा हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि आप अपने मोबाइल पे इसको जमा कर पाएंगे। और इसमें इन्होंने जो दूसरा दिया है लुकिंग अहेड एक्सपर्ट बिलीव दैट रिफॉर्म लाइक रेगुलर पेंशन रिवीजन एवरी 2 और 3 ईयर्स। हाँ, ये दिया इन्होंने कि जो तीसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा जो होगा वो 2 और 3 साल के बाद इनमें होगा रेगुलर पेंशन रिवीजन एवरी 2 और 3 ईयर्स, यानी 2 साल और 3 साल के बाद इसको रिवीजन किया जाएगा। और इसमें डीए का भी प्रावधान इन्होंने किया गया है, यानी डीए का प्रावधान किस तरीके से होगा यह इन्होंने नहीं लिखा है। इसमें डीए का प्रावधान इसमें करना होगा और डिजिटल क्लेम प्रोसेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और लिंकिंग पेंशन विद इन्फ्लेशन इंडेक्स ये भी कर दिया है। अब ये सभी चीज़ें इन्होंने डायरेक्ट डिजिटल कर दिए गए हैं दोस्तों। तो ये जो लिस्ट मेरे पास आई है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने ये बनाया है और बहुत मुश्किल से मुझे ये इन्होंने दिया था क्योंकि ये एकदम से देने से लीक हो जाता है मामला और इसको लीक होने से फिर थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि मेरे मित्र थे वहां पर उन्होंने ये दिया था। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन आपकी जो अभी तक शेड्यूल नहीं है उसमें एजेंडा आपका सीबीटी की बैठक में, लेकिन वो इसी के लिए बुलाई गई है और शेड्यूल इसलिए नहीं किया है कि सभी को सरकार जो है अपने हिसाब से उसी दिन एजेंडा बनाएगी और उसमें 303 वर्जन यानी तीसरा वर्जन ईपीएफओ का लागू होगा, वो पास किया जाएगा और आपका आईपीएस 95 की जो मैंने बताया आपको वह आपका किया जाएगा। तो दोस्तों यही मेरे पास अपडेट आए थे जो मैंने आपके लिए बताए हैं। इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं है। न कोई उपराष्ट्रपति जी आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, न वित्त मंत्री जी जो अनाउंस कर रही है वह बढ़ाएंगी, क्योंकि 2 अक्टूबर निकल चुका है, अभी तक कोई पेंशन वृद्धि नहीं हुई है। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके के एआई जनरेटेड वीडियो बना करके पेंशनरों के उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, पेंशनरों का स्वाभिमान गिरा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।